तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल लेक्स लर्निंग अकेडमी के अंदर। आज हम सेकंड सेमेस्टर की बुक मुस्लिम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शिया और सुन्नी के बीच का डिफरेंस और इनकी स्कूल्स के बारे में और इनकी जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। सो सबसे बेसिक पैरामीटर आज अपन डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। सो मैं आज सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मुस्लिम है वो कौन से मुस्लिम है। सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर है। सुन्नी मुस्लिम पूरे वर्ल्ड में मेजोरिटी के अंदर है। और ये जो डिफरेंस है सुन्नी एंड शिया का, ये हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली दोनों कुछ इशू पे बेस्ड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ तीसरा पॉइंट कि व्हाट इज द इशू। ठीक है, या व्हाट इज द डिस्प्यूट और डिस्प्यूट कब स्टार्टेड हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। और वो दुनिया से कब गए थे? 632 एडी के अंदर, 632 एडी में। और व्हाट इज द मेन इशू ऑफ डिस्प्यूट? तो डिस्प्यूट का मेन इशू ये था कि हु विल बी द लीडर, हु विल बी द इमाम, हु विल बी द खलीफा। ठीक है, अरबी के अंदर अपन इमाम को खलीफा बोलते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नेक्स्ट खलीफा कौन होगा, इसी पर ही ये जो दो गुट बने। ठीक है, ये जो मुस्लिम के अंदर जो सेगमेंट क्रिएट हो गए सुन्नी एंड शिया, मेन उसका इशू, मेन उसका सब्जेक्ट यही था। ठीक है, अब दोनों के कुछ पर्सपेक्टिव बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू शिया क्या स्टेटमेंट है और अकॉर्डिंग टू सुन्नी क्या स्टेटमेंट है। तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। शिया सेज दैट कि लीडरशिप शुड बी गो टुवर्ड या टू प्रॉफिट फैमिली। शिया का मानना ऐसा था कि जो इमामत है, जो खलीफत है, ठीक है, जो लीडरशिप है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही परिवार में से मिले किसी को। और स्पेशली उनका मानना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली को मिलेगी। ठीक है, लेकिन सुन्नी का क्या मानना था कि अकॉर्डिंग टू सुन्नी द लीडरशिप, द इमामत, द खलीफत शुड बी बेस्ड या शुड बी चूजन बाय द पीपल। उनका मानना था कि जो लीडरशिप है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लीडर बनेगा, वो फैमिली के अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, वो लोगों के मैनेज लोगों के अकॉर्डिंग हो कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किसको प्रायोरिटी देते। और जैसे कि हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पहले खलीफा थे उनका नाम था अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं कि सुन्नी स्कूल्स जो है, तो सुन्नी स्कूल्स कितने टाइप की है और सुन्नी स्कूल्स को कितने पोर्शन में डिवाइड करा गया है। तो सुन्नी स्कूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए पहले नंबर पे आते हैं हनफी, दूसरे पे आते हैं हम्बली, तीसरे पे आते हैं मालिकी और चौथे पे आते हैं शाफी। मतलब अल्टीमेटली अपन ये कहना चाहते हैं कि आगे जाके सुन्नियों के अंदर भी, ठीक है, डिवीजन क्रिएट हो गए। ठीक है, तो पहले नंबर पे हनफी, जिन्होंने हनफी को फॉलो करा वो हनफी में हो गए। दूसरे नंबर पे मालिक को मानने वाले, तीसरे नंबर पे हम्बली को मानने वाले, चौथे नंबर पे शाफी को मानने वाले। और इन चारों जो इमाम थे, इनको इमाम कह सकते हैं अपन, इमाम कह सकते हैं इनको। इन चारों इमामों का एक ही काम था कि कुरान और हदीस को, जो उसकी कॉम्प्लिकेटेड जो उसकी लैंग्वेज है ना, उनका जनरल मीनिंग निकाल के लोगों तक मैसेज पहुंचाना। ठीक है, और जब ये लोग जब मैसेज पहुंचा रहे थे कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग, चारों जो स्कूल से अपने अपने अकॉर्डिंग जिन्होंने मैसेज पहुंचाया, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इनके अंदर भी है, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट इनके अंदर भी है। ठीक है, तो आगे अपन इस क्या बोलते हैं सुन्नी स्कूल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सब स्कूल्स ऑफ सुन्नी। लास्ट क्लास में अपन इनके नाम पढ़े थे। सुन्नियों के 4 सब स्कूल से, नंबर 1 हनफी, दूसरा हम्बली, तीसरा मालिकी और चौथा है शाफी। सो आज इनके बीच में बहुत बेसिक डिफरेंस जो सभी को मालूम होना चाहिए और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। हनफी स्कूल के जो फाउंडर थे वो थे इमाम अबू हनीफा। ठीक है, इमाम अबू हनीफा। और ये इमाम अबू हनीफा किस टेन्योर, किस टाइम के ना, किस सेंचुरी के बीच में थे? 699 से 765, तो 767। और कहाँ पैदा हुए थे ये, कहाँ रहते थे? इराक, कूफा के अंदर। मेनली जो इनके फॉलोअर है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर पाए जाते हैं। आई एम ऑल्सो द फॉलोअर ऑफ हनफी। सो लेट्स सी, वी आर टॉकिंग अबाउट हम्बली। हम्बली विच इज फाउंडेड बाय द इमाम अहमद बिन हम्बल। ठीक है, ये सेकंड इमाम है। ठीक है, और इनको भी बहुत लार्जली फॉलो करा जाता है। और इनका जो टाइमिंग था वो है 780 to 855। और स्पेशली इनको, और स्पेशली ये भी कहाँ के रहने वाले, इराक के। और इराक में कहाँ रहते थे? बगदाद के अंदर। और मेनली इनको फॉलो करा जाता है सऊदी अरेबिया के अंदर। तो पूरे सऊदी अरेबिया में हम्बली इमाम को फॉलो करा जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मालिकी। मालिकी के जो फाउंडर थे उनका नाम था इमाम मालिकी बिन अनस। और इनका जो टाइमिंग था वो था 711 to 795। रहने वाले मदीना के थे। और इनको जर्नली मेनली फॉलो करा जाता है अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका में। नाउ जो चौथे नंबर पर है शाफी, उनको फॉलो, शाफी को जो फाउंडेड करा था, शाफी के जो इमाम थे, शाफी ग्रुप के जो इमाम थे, शाफी स्कूल के जो इमाम थे, उनका नाम है इमाम अल शाफी। और इनका टाइमिंग था 767 to 1820। एक्चुअली ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ इमाम मालिक। और ये भी मदीना के ही रहने वाले थे। और मेनली इनको फॉलो करा जाता है साउथ एशिया के अंदर। तो बहुत 4 इमामों पे अपन ने डिस्कशन करा है। सुन्नी स्कूल्स के 4 इमाम है। सुन्नी लोग के अंदर 4 स्कूल से, नंबर 1 हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। इनके फाउंडर्स के नाम आप मैंने बोर्ड पे बता दिए। ये किस टाइमिंग के बीच में, तो टाइमिंग, इनका लिविंग प्लेस। ठीक है, और स्पेशली जो कई बार पूछा जाता है और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से मुस्लिम मेजोरिटी में ये फॉलो करे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो हनफी स्कूल से उनको फॉलो करा जाता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर। और हम्बली स्कूल को फॉलो करा जाता है सऊदी अरेबिया के अंदर। और मालिकी जो क्या बोलते हैं स्कूल उनको फॉलो करा जाता है अफ्रीका के अंदर। और शाफी स्कूल को फॉलो करा जाता है साउथ एशिया के अंदर। आई होप ये लेक्चर समझ में आएगा। बहुत छोटा लेक्चर था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था।
हेलो स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सब स्कूल्स ऑफ शिया मुस्लिम। ठीक है, और लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था सब स्कूल्स ऑफ सुन्नी मुस्लिम। तो शिया मुस्लिम जो माइनॉरिटी के अंदर है, ठीक है, और लोगों को इनके बारे में बहुत कम नॉलेज है। सो आज मैं इनके सभी स्कूल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। सबसे पहले मैं चार्ट्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कितने कितने के सब टाइप्स के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजोरिटी में जो शिया होते हैं उसको बोलते हैं इतना अशरिया शिया। ये शिया 12 इमामों को मानते हैं। कितने कितने इमामों को मानते हैं? 12 इमाम। इनके दो टाइप है, उसूली शिया और एक अखबारी शिया। दूसरे नंबर पर आता है इस्माइली शिया। इस्माइली शिया 7 इमामों को मानते हैं। और इस्माइली शिया में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है बोहरा शिया। ये बोहरा के अंदर 3 कैटेगरी है। पहला है दाऊदी बोहरा, दूसरा है सुलेमानी बोहरा और चौथा है अलवी बोहरा और तीसरा है अलवी बोहरा। चौथे नंबर पर जो बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं जिसको बोलता है निजारी बोहरा, जिसको बोलता है निजारी शिया। और ये निजारी शिया एक्चुअली कौन सा शिया है? कौन सी शिया है? इस्माइली शिया है। और सब तीसरे नंबर पर है जैदिया शिया। जैदी शिया जो है वो 3 टाइप के होते हैं, 3 सेगमेंट में होते हैं। ये 5 इमामों को मानते हैं। पहला है जरूदिया, सुलेमानिया और बुतरिया। तो 3 इंपॉर्टेंट सब स्कूल से शियाओं के, जिसमें जो बहुत ज्यादा यूज आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा शियाओं के अंदर जो मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है, वो है अशरिया और दूसरे नंबर पर बोहरा। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको पहली बात ये बता दूं, ये जिस 12 इमामों की बात करते हैं, ये 12 इमामों की बात करते हैं, ये जिस ठीक है अशरा शियाओं में जो 12 इमामों की बात करते हैं, उनके पहले इमाम या हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु को कंसीडर करते हैं, जो कि चौथे इमाम थे, चौथे लीडर थे। ठीक है, ध्यान रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नंबर 4 पर जो थे वो थे हजरत अली, जिसको ये अपना पहला इमाम मानते हैं। और ये अपना 12वां इमाम हजरत मेहंदी को कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, हजरत मेहंदी पर सुन्नी और शिया दोनों ही लाया करते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट। तो दोनों ही लाया करते हैं। लेकिन सुन्नी जो है वो अपने इमामों के कॉन्सेप्ट से उनको मानते हैं कि वो 12वें इमाम है जो आएंगे, ठीक है, आने वाले कुछ जमाने के अंदर वो प्रकट होंगे इस तरीके से। तो आई होप ये समझ में आएगा आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट है शिया और सुन्नी के बीच में डिफरेंस आना आपको मालूम होना। तो सबसे पहले अपने बेसिक पैरामीटर डिस्कस कर लिए थे शियाओं के कि डिस्प्यूट्स क्या था अकॉर्डिंग टू व्हाट शिया, क्या उनकी वो थी आइडियोलॉजी थी, क्या मानना था, और अकॉर्डिंग टू सुन्नी उनका क्या मानना था। और इनके सब स्कूल के बारे में पढ़ लिए। सुन्नी के सब स्कूल 4 होते, शियाओं के सब स्कूल 3 होते। शियाओं के अंदर सब स्कूल जो है उनके भी बहुत ज्यादा डिवीजन बने हुए, तो वो इंपॉर्टेंट है याद करना। आई होप समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।